Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 17. Dear friends, in this video we are going to learn a story of Amarnath. As you know, we are learning our third lesson, finding solutions. And today we are going to see story of one student and his name is Amarnath. नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती. मीन्स वी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. Amarnath was in class 8 in the school in which he had been a student since junior kindergarten. अमरनाथ एक ऐसे स्कूल में सीखता था जिसमें वो जूनियर केजी से था. आज वो 8th स्टैंडर्ड में है. ही ऑलवेज लुक एट लाइफ वेरी कैजुअली. हिज कॉमन रिमार्क वॉज आई एम कूल. हमेशा वो अपने लाइफ की तरफ कैजुअली देखता था. कोई भी काम वो गंभीरता से नहीं लेता था, मजाक में लेता था. बट नाउ इन द 8th क्लास थिंग्स डिडंट रियली टर्न आउट टू बी कूल ऑफ अमरनाथ. लेकिन जैसे ही वो 8th स्टैंडर्ड में गया तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा. उसको सब डिफिकल्ट लगने लगा. ही वॉज फेस्ड विथ प्रॉब्लम्स ऑफ वन काइंड और द अदर. इफ ही स्कोर 70% इन मैथ्स in one term examination, his mark sheet did not show any improvement in the next. क्या होता था कि उसने अगर फर्स्ट टर्म एग्जाम में 70% प्राप्त किए तो नेक्स्ट एग्जाम में उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होती थी. ऑन द कॉन्ट्रे ही वेंट डाउन ड्रेस्टिकली इन द सब्जेक्ट बट टॉप इन क्लास इन द हिस्ट्री पेपर. सब सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले लेकिन हिस्ट्री में एक एग्जाम में उसको टॉपर मार्क मिले, टॉप के मार्क्स मिले. अमरनाथ वुड डूडल while the teacher called out the attendance and would suddenly wake up with a start when his friend sitting next to him nudged him hard. Well, his teacher would then make a snide remark. Amarnath, listen, for heaven's sake. The teacher would yell in frustration, but nothing changed Amarnath's lethargic disposition to hard work. स्कूल की बात है, जब भी स्कूल में अटेंडेंस लेते थे तो अमरनाथ, टीचर जब अटेंडेंस लेते थे तो अमरनाथ डूडलिंग मीन्स कुछ नोटबुक पर ड्रॉ करना या ध्यान नहीं देना, उसका ध्यान नहीं रहता था. टीचर चिल्ला के बोलते थे अमरनाथ इधर ध्यान दो, लेकिन वो अपने इसमें धुंध रहता था, स्टडी में उसका मन नहीं था. वो दिन ब दिन आलसी बनने लगा. अमरनाथ हैड टू पैशंस इन लाइफ. उसको दो बातों का पैशन था लाइफ में. रिलिशिंग ऑल द टेस्टी आइटम्स अवेलेबल इन द फास्ट फूड जॉइंट्स एंड डिवोर्सिंग बुक्स अदर देन हिज टेक्स्ट बुक्स. अलग अलग खाद्य पदार्थ का टेस्ट करना और टेक्स्ट बुक के अलावा जो अदर बुक्स होते, रीडिंग बुक्स होते, उनको पढ़ना, ये उनके दो पैशन थे. किसके? अमरनाथ के. His mother would plead with him, you are so good with your memory on anything you read. Why don't you read your textbooks also that way? तुझे, अमरनाथ की मम्मी बोलती है कि तुझे दूसरे बुक पढ़ना पसंद है, उसमें का सब याद रहता है, रिमेंबर कर सकते हो, तो फिर टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ते? You would score marks like laddus and wouldn't have to face your father's temper. और ऐसा अगर तूने टेक्स्ट बुक पढ़े जिस तरह से तू दूसरे बुक्स पढ़ता है बड़े चाव से, तो ये अगर बुक्स पढ़े तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और जो उनके पापा है उनका गुस्सा भी नहीं सहना पड़ेगा. अमरनाथ वुड जस्ट स्माइल. और ऐसा सुन के, मम्मी के ऐसे वर्ड सुन के अमरनाथ ओनली स्माइलिंग करता था. हिज सिस्टर दर्शिनी वॉज अ डिलिजेंट स्टूडेंट. उसकी सिस्टर एक होशियार विद्यार्थिनी थी. उसकी सिस्टर का नाम है दर्शिनी. अमरनाथ वॉज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ हर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स. अमरनाथ के साथ हमेशा उसकी कंपैरिजन करते थे घर वाले. ही वुड ऑलवेज टर्न अराउंड टू रिमार्क वेन एवर शी बोस्ट, लेट्स सी हाउ वी बोथ मेक इट व्हेन वी लीव स्कूल. जब उनकी कंपैरिजन होती थी तो अमरनाथ एक ही कहता था कि अभी कुछ भी रहने दो, स्कूल जब खत्म होगी तो हम क्या अचीव करते देखेंगे. आपका मुझे मत बताओ, मार्क्स मत बताओ, कुछ मत बताओ, हम देखेंगे स्कूल खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं लाइफ में. विथ ऑल द seesawing in his academic performance through school, Amarnath was ready to enter the university for higher studies.
ऐसा होते होते उसका प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए वो रेडी हो गया. आई विल टेक अप medicine, he said very decisively, because I will be relating to people every day and not to machines. और जब डिग्री लेवल के लिए उसको जाना था तो उसने कहा कि मैं मेडिसिन की फील्ड लूँगा, मीन्स मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों को समझ सकता हूँ, मशीन को नहीं. व्हाट मेडिसिन विथ योर मार्क्स, हाउ विल यू फेयर in the competitive examination with the casual way you prepare for any competition. उसके पेरेंट्स वगैरह पूछते थे इस इतने पुअर मार्क के साथ तुम जैसे अपने प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में सब कुछ कैजुअली लिया, तो इस तरह से अगर मेडिकल को जाना है तो आप तू कैसे कर पाएगा, ऐसे उसके पेरेंट्स कहते थे. बी श्योर सन, आई विल नॉट, बिकॉज आई कैन नॉट पे एनी कैपिटेशन फी टू गेट यू इन. बेटर बी सीरियस, डिक्लेयर द वरीड फादर. और उसके पापा को चिंता थी कि किस तरह से अमरनाथ कर पाएगा, क्योंकि उसका स्कूल का जो परफॉर्मेंस था वेरी पुअर था, तो उनको चिंता लगी रहती थी कि ये अमरनाथ कैसे करेगा. नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ, ग्रोन इनटू एन अडल्ट एट 18 years of age, Amarnath began to see problems looming before him. His head whirled as he thought of the rigorous coaching classes, the money that his father would have to spend to get him enrolled into any of them. अभी वो 18 ईयर का हुआ था, पेरेंट्स ने उसको एक अच्छे पॉपुलर फेमस क्लासेस में एनरोल किया फीस वगैरह भर के. अभी देखिए आगे क्या होता है. नेक्स्ट पेज 18. The regimented work schedule of taking tests every day, competing neck to neck for every mark with the fellow student in the coaching class, all new faces for him. और क्लास में एनरोल होने के बाद, प्राइवेट क्लासेस में एनरोल होने के बाद उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े अमरनाथ को. वहाँ पर के जो स्टूडेंट थे उनको एक एक मार्क के लिए उनके साथ कंपटीशन करनी पड़ती थी. सब उसके लिए नया था, क्योंकि आज तक उसने जो स्कूल का एजुकेशन लिया था उसमें उसने क्या किया था, ओनली टाइम पास, कैजुअली लिया था सब कुछ. और उसने उसके बहन को भी कहा था कि देखेंगे आगे क्या होता है. लेकिन आज उसको जब मेहनत करने की सच ज़रूरत थी तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम आया. लाइफ वॉज इंडीड गेटिंग टफ डे बाय डे, और दिन ब दिन उसकी जो लाइफ है वो और टफ बनने लगी. द आर्ट मास्टर इन स्कूल मिस्टर गिरीश वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ अमरनाथ. जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल के टीचर मिस्टर गिरीश जो कि आर्ट मास्टर थे, उसके फ्रेंड थे, फ्रेंडली बात करते थे उससे. दैट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज एक्सप्लेन टू अमरनाथ हाउ एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज हैड इट्स ओन सोल्यूशन. और हमेशा बताते थे कि प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो उसका खुद का एक सॉल्यूशन होता है. ही एक्सप्लेन to Amarnath that the problem had to be looked squarely into its faces, and when it was analyzed threadbare, it would turn out that the problems wasn't really there. जब कोई भी हमें प्रॉब्लम आता है तो मिस्टर गिरीश जो कि टीचर है, आर्ट टीचर, वो बोलते थे कि जब कभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले हमें उसको एनालाइज करना चाहिए, रियल में प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से आया है, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि रियल में तो प्रॉब्लम था ही नहीं जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे थे. मिस्टर गिरीश ऑलवेज सिंप्लीफाइड थिंग्स फॉर अमरनाथ, और इस तरह से आसानी से वो अमरनाथ को गाइडेंस करते थे. एंड सो अमरनाथ वेंट टू मीट मिस्टर गिरीश वन इवनिंग, और उसको जो प्रॉब्लम आ रहे थे, अभी उसके फ्रेंड थे मिस्टर गिरीश, तो अमरनाथ उनके पास एक इवनिंग को गया. सो व्हाट इज इट नाउ, asked Mr. Girish when he saw Amarnath at his door. मिस्टर गिरीश ने जब अमरनाथ को अपने दरवाजे पर देखा, डोर के सामने देखा, तो उन्होंने पूछा, अरे अब क्या है नया. I want to become a doctor, but I find it tough to take the coaching and the test, answered Amarnath crestfallen. अमरनाथ ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके लिए जो कोचिंग है, जो टेस्ट देने हैं, वो मुझे नहीं आते, बहुत ही टफ लग रहे, तो मैं क्या करूं. वेल, स्माइल मिस्टर गिरीश, योर प्रॉब्लम इज सिंपल एंड कैन बी रिसॉल्व इजीली. कम लेट्स सिट डाउन एंड वर्क इट आउट.
ओके, कोई बात नहीं, तेरा जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, इसका हम इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो बैठो, आओ सोचेंगे क्या करते हैं। उसने बिठाया। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, राइट देम डाउन अकॉर्डिंग टू हाउ ईच वन मैटर्स टू यू। अमरनाथ रोट देम डाउन वन बाय वन। मिस्टर गिरीश ने कहा, अभी ऐसा करो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये सोचो कि तुम्हारे प्लस पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। एक नोटबुक में उसको लिखो। मेमोरी टू रिकॉल केम फर्स्ट। उसको जो अदर बुक्स पढ़ता था वो अच्छी तरह से याद रहते थे, तो उसने वो लिखा। एबल टू ड्रॉ, ड्राइंग करना, स्केच करना आता है। एंड डिज़ाइन केम नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग भी आती है। लुकिंग एट द जॉय ऑफ लर्निंग, जो सीखता है उसका मज़ा ले सकता है। नो जस्ट द टेक्सचुअल कंटेंट्स फॉलो एंड अमरनाथ पॉज। टेक्स्ट बुक नहीं रीड कर सकता, नहीं समझते, लेकिन जो अदर बुक्स है वो अच्छी तरह से रीड कर सकता हो। इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अमरनाथ ने लिखे और वहाँ पर रुक गया। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ही स्पोक अलाउड हिज थॉट्स। और वो जोर से उतने थॉट्स उसने बोले, इसके अलावा मुझे पता नहीं। इफ नथिंग एल्स कम्स टू योर माइंड ईजिली, डोंट कुक अप, सेड मिस्टर गिरीश वेरी क्लियरली। गिरीश ने कहा, अभी याद नहीं आते ना प्लस पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, बस हुए। बट आई can tell of another positive quality in you. It's your sense of humor and that's great one to possess. अमरनाथ स्माइल। और टीचर ने कहा, ठीक है इतना ही, लेकिन मैं और एक तुम्हारे इसमें का एक क्वालिटी बता सकता हूँ। अमरनाथ को कह रहे गिरीश कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। But when Mr. Girish asked him to note down a few of the negative qualities in him, Amarnath smiled very sheepishly and answered, not always focused. अभी मिस्टर गिरीश ने कहा कि निगेटिव क्वालिटी बताओ आप में से क्या है। तो उसने कहा, नॉट ऑलवेज फोकस्ड, यानी किसी भी चीज़ पर मुझे ध्यान केंद्रित नहीं होता, ज़्यादा देर तक सोच नहीं सकता उसके बारे में, वो नहीं कर सकता। हाउ डू यू ब्रिंग योर माइंड टू फोकस ऑन अ टास्क असाइन अंटिल कंप्लीशन, आस मिस्टर गिरीश। किसी भी काम को जब करना होता है तो तुम किस तरह से करते हो, किस तरह से उसको कैरी करते हो। थिंकिंग फॉर वाइल, अमरनाथ रिप्लाई, लुकिंग एट द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग अ वे टू वर्क आउट द टास्क एंड गेट डाउन टू वर्क ऑन द प्लान कम वॉट मे। अभी गिरीश ने कहा, मिस्टर गिरीश ने कहा कि किसी भी काम को आप अंजाम कैसे देते हो, किस तरह से काम करते हो। अमरनाथ ने कहा, सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी क्वालिटी है, कौन सा साहित्य है, कौन से रिसोर्सेस है। तो जितने रिसोर्सेस है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ और प्लानिंग करने के बाद उसको अप्लाई करता हूँ, उसका एप्लीकेशन करता हूँ। ये मेरी मेथड है। देयर यू हैव अराइव एट द सोल्यूशन योरसेल्फ। हाँ यस, अभी तो तुम खुद ही सॉल्यूशन पर आ गए, मिस्टर गिरीश ने कहा। ओके, बीम द टीचर, नाउ प्लान आउट द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्लान करो, किस तरह से, नेक्स्ट पेज पर। इन द बिगिनिंग इट वॉजंट ईजी एट ऑल, डिस्ट्रैक्शंस वेर मैनी, बट अमरनाथ नाउ हैड अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरू में ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि खुद के स्वभाव को, नेचर को बदलना, बुरी आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसने पूरा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन कैजुअली लिया था, तो उसको हार्ड तो जाने वाला था, लेकिन आदत हो गई। ही कुड नॉट लेट डाउन हिज फेवरेट टीचर हु हैड प्लेस सो मच ट्रस्ट इन हिज कैपेबिलिटीज। वो अपने जो टीचर है गिरीश और फ्रेंड भी है, उन्होंने जो उस पर विश्वास रखा था, उसके क्वालिटी पर, उसके कैपेसिटी पर, तो उनको धोखा नहीं दे सकता था। एंड सो ही परस्यूड हिज गोल doggedly, focusing on the vital areas and brushing aside trivial ones। और इसलिए उसने अपना जो गोल है उसको परस्यू किया, उसके पीछे लगा। और कुछ दिनों के बाद देखिए, ईयर्स रोल्ड ओवर, सालों बीत गए, कुछ साल बीत गए। डॉक्टर अमरनाथ वॉज वेल नोन इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट एज अ डॉक्टर ऑलवेज विथ अ स्माइल। और उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। मिस्टर गिरीश के, जो कि उनके फ्रेंड भी थे और आर्ट टीचर भी थे स्कूल के, तो उनके कहने पर उसने पढ़ाई की और वो एक डॉक्टर बन गया। ओनली डॉक्टर ही नहीं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट में उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जानते थे।
क्या कैसे जानते थे? अ डॉक्टर ऑलवेज विथ अ स्माइल, ऐसा डॉक्टर जो कि हंसमुख है, एंड वन हु हैड इनफ टाइम टू गिव टू हिज पेशेंट्स, और ऐसा डॉक्टर जिसको हंसमुख तो है और जिसके पास पेशेंट के लिए देने के लिए बहुत सारा वक्त है. And when it came to the mothers with young children, he was a boon because he could easily keep their children engaged with a box of colors and paper or give them puzzle to solve. और जब कभी उसके पास पेशेंट कोई मदर आती थी तो उनके पास चिल्ड्रन, उनके साथ चिल्ड्रन आते थे हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो उस वक्त वो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको बिजी रखने के लिए कलर पेंसिल्स वगैरह देता था, पजल्स देता था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी थी, मिस्टर गिरीश ने जब पूछा था कि अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी है, तो उसमें उसने डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, स्केचिंग लिखा था, तो उसका यूज़ उसने यहाँ पर किया अमरनाथ ने, डॉक्टर अमरनाथ ने, जो कि अभी डॉक्टर अमरनाथ बन चुके थे. ही पेशेंटली लिसन टू देयर नरेशंस अबाउट देयर एचेस एंड फियर्स एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज केप्ट देयर स्पिरिट्स अप. और पेशेंट को अच्छी तरह से समझता था, यानी डॉक्टर अमरनाथ समझते थे, उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते थे, उनकी ट्रीटमेंट करते थे, और उनको अपने सेंस और ह्यूमर की मदद से उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी करते थे. मीन्स इस स्टोरी से हम क्या सीखे कि डिफ़िकल्टीज जो होती है वो हमारे लाइफ का पार्ट है. डिफ़िकल्टीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर दैट वी शुड लर्न हाउ टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज़. हमें सीखना चाहिए कि इस डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से हम पार करें. सबके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उनको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि डिफ़िकल्टीज़ होती ही नहीं है. जब एनालाइज करते हैं तो ये ध्यान में आता है. और हम में जो बुरी आदतें हैं अगर हम वो छोड़ें और अच्छी आदतों का पालन करें तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, and every difficulties, every problem has a solution. Okay friends, this is our story. We will see question answers in next video. Thank you.